चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से प्रश्न जो कि आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन जो कि 100 करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा आखिर भारतीय संविधान से प्रश्न कैसा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें कब चुना गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुन लिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें कब चुना गया था? तो यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को चुना गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि संविधान सभा के प्रमुख समिति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रमुख समिति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इन्हें कब चुना गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रमुख समिति का अध्यक्ष जो कि चुना गया था। और ये भी पूछेगा कि प्रमुख समिति के सदस्य कितने हैं? तो यह कितने हैं? तो यह 7 सदस्य है। ये भी पूछेगा कि अन्य कितने प्रमुख समिति संविधान सभा के हैं? तो यह अन्य पूछेगा तो 6 है। और जो कि कुल पूछेगा सदस्य कितने हैं संविधान सभा के, समिति का सदस्य कितने हैं? तो यह जो कि 7 है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के उपचारण के रूप में प्रतिपादन किसने किया था? तो एम एन राव ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कैन मिशन योजना संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा में विदेशी स्थायी प्रतिनिधि कितना था? तो विदेशी स्थायी प्रतिनिधि संविधान सभा में कितना था? तो 70 था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में किसने किया था? तो संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम जो कि किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न, संविधान सभा में जिस देशी स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, संविधान सभा में जिस देशी स्थायी जो कि प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो यह हैदराबाद को भाग नहीं लिए थे। यही पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन कहाँ पर हुए थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो यह जो कि बंगाल से हुए थे। कहाँ से हुए थे? तो यह बंगाल से हुए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बीपी राव को किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रमुख समिति के गठन किस साल किया गया था? तो संविधान सभा के प्रमुख समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, आप लोग जानते हैं। और यह जो कि संविधान सभा के प्रमुख समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि भारत का संविधान जो कि तैयार हो गया था। आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं आप लोग का? अनुच्छेद की संख्या कितना है? तो यह 468 है। 468 है। अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि संविधान सभा में कितना भाग है? तो भारतीय जो कि संविधान में कितना भाग है? तो 25 भाग है। और यही पूछेगा संविधान में जो कि कितना अनुसूचियाँ कुल कितना है? तो संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ है? तो 12 अनुसूचियाँ है। तो आखिर आप लोग जो कि जानते हैं जो कि संविधान 26 नवंबर को बना था। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कि संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था।
आप लोग जानते ही होंगे। तो आखिर संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था, तो कितना अनुच्छेद था, कितना भाग था, कितना अनुसूचियाँ था, उस समय कितना था, उस समय की बात करें तो कितना था। तो जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान बनाया गया था तो उस समय अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद कितना था, तो यह जो कि 395 अनुच्छेद था। और भाग के बात करें कि कितना भाग था, तो यह भाग जो कि कितना था, तो भाग जो कि कितना 25 भाग था, सॉरी 22 भाग था। और अब जो कि अनुसूचिया कितना था, तो अनुसूचिया के बात करें तो 8 अनुसूचिया था, 8 अनुसूचिया था जब संविधान बनाया गया था, 8 अनुसूचिया था और 22 भाग था। और अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद जो कि कितना था, अनुच्छेद कितना था, 395 था। और इसी कारण से हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं, ये भी पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो यह 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर किया गया था। संविधान सभा के चुनाव जो कि चुनाव किसके आधार पर किया गया था, तो संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर किया गया था, जो कि वर्ग मतदाता के अधिकार पर जो कि संविधान सभा का चुनाव जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अभिभावना को क्या कहते हैं। अभिभावक कौन थे, अभिभावक कौन थे भारतीय संविधान के, तो सर्वोच्च न्यायालय थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ से लिया गया है, तो लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ से लिया गया है, आप लोग को बताना है। तो यह जो कि फ्रांस से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की अधिकार प्राप्त किया गया था, तो भारतीय संविधान की अधिकार प्राप्त कहाँ से किया गया था, तो यह जनता के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा भारतीय संविधान का अधिकार जो कि प्राप्त किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, किस सब जो कि देश संविधान से लिया गया है, आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्य के नीति तत्व, राज्य के नीति तत्व यह किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो कि आयरलैंड से लिया गया है। इस तरह प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा। तो यह आप लोग का क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सी लक्षण आयरलैंड से लिया गया है, तो आयरलैंड से जो कि कौन सा लिया गया है, राज्य के नीति तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक्ट स्रोत कौन सा है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक्ट स्रोत कौन सा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंतर्गत में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की संघ व्याख्या किस देश के संघर्ष से सम्मिलित किया गया है, तो यह कर्नाटक से किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समवर्ती सूची कहाँ से प्रेरित किया गया है, तो यह समवर्ती सूची, संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से प्रस्तुत किया गया है, तो यह इंग्लैंड से किया गया है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो यह रूस संविधान से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि राज्य में कलेक्टर पद का उपचरण किस शासन में किस देश के उत्कृष्ट लिया गया है, तो आप लोग को बताना है कि राज्य में कलेक्टर पद का उपचरण की शासन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कानून के संरक्षण की समारक्षा करने का वाक कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रस्तावना की भाषा
किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यह कितने अनुच्छेद हैं? 468 है। पहले कितना था? तो 395 था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्य एक संघ है? भारत राज्य का एक संघ है। भारत राज्य का एक संघ है। किस जो कि अनुच्छेद में लिखा गया है? तो भारत राज्य का एक संघ है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार लिया गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि कितना 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि लिया गया है। 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक जो कि यह मौलिक अधिकार का जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग जो कि तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये भी पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका से लिया गया है। और इनका आप लोगों का क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है? मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से कितना है? तो मौलिक अधिकार जो कि पहले कितना था? तो मौलिक अधिकार पहले जो कि कितना था? जो कि 7 था। पहले मौलिक अधिकार कितना था? तो 7 था। अभी मौलिक अधिकार कितना है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि 6 है। मौलिक अधिकार 6 वर्तमान में है। और मौलिक अधिकार को अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद में नागरिक के संबंधित प्रावधान मिला है? तो कौन से अनुच्छेद में जो कि कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान मिला है? तो यह अनुच्छेद जो कि 5 अनुच्छेद से लेकर 11 के बीच में यह जो कि नागरिक संबंधी की प्रावधान जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें कि समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में जो कि संबंधित नहीं है। तो समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य में संबंधित नहीं है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि संविधान लागू होने के वक्त में, संविधान जब लागू होने के वक्त में समवर्ती सूची कितना था? तो समवर्ती सूची कितना था? तो यह 47 था। 47 था। अब समवर्ती सूची वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो कि 51 हो गया। वर्तमान में 51 विषय जो कि समवर्ती सूची क्या है आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि वर्तमान राज्य में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में जो कि कुल कितने विषय हैं वर्तमान में? तो आप लोग का जो कि 46 विषय है। 46 विषय था। पहले कितना था? 61 विषय था। जब संविधान बनाया गया था उस समय 61 जो कि राज्य सूची था। अब 46 हो गया है। 66 जो कि 46 नहीं 66 हो गया है। अभी जो कि वर्तमान में जो कि समवर्ती सूची वर्तमान में संघ सूची के कुल कितने विषय है? तो यह कुल कितने विषय है? 97 विषय है। पहले कितना था? तो 100 था। पहले कितना था? तो 100 था। अभी जो कि कितना है? तो यह जो कि 97 हो गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रश्न के जो कि छोटा कर ले रहे हैं। अगले का क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची में जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन के बारे में धारा नहीं है, धारा है। तो ये आप लोग को धारा पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूचिया में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में धारा है। यह 6ठा अनुसूची में है। आप लोग का अगले का प्रश्न की बात करें। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? तो आप लोग को बताना है
कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कल्याणकारी के राज्य की अवधारणा है। यह अनुच्छेद जो कि 39 में है। 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में पंचायत राज का गठन किया गया है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत में राष्ट्रपति प्रशासन चलाया जा सकता है। तो भारत में राष्ट्रपति प्रशासन जो कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत में चलाया जाता है, अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में चलाया जाता है। और यही पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनकी आयु कितना होना चाहिए, तो इनके 35 वर्ष जो की आयु होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के मंत्री समूह के रूप में लोकसभा के प्रतिनिधि उत्तरदायित है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत में मंत्री समूह के रूप से लोकसभा के प्रतिनिधि उत्तरदायित्व है। तो यह अनुच्छेद जो कि 75 के अंतर्गत में। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महान्यायाधीश की नियुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है। तो महान्यायाधीश का नियुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है, तो यह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत में होता है। और यही पूछेगा कि महान्यायाधीश का नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो कि महावादी के नियुक्त जो कि करते हैं, आप लोग का महान्यायाधीश के नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में भंग कर सकते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन प्रधान है। तो आप लोग को बताना है कि कौन से अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की प्रधान जो कि है। तो यह अनुच्छेद जो कि 110 अनुच्छेद 108 में है। और इसे जो कि अध्यक्षता कौन करता है, ये भी पूछेगा कि संसद के संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। तो यह जो कि लोकसभा स्पीकर करते हैं। और इसके जो कि बैठक कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। बैठक कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के कौन सी अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषित है। धन विद्या की परिभाषित है यह अनुच्छेद जो कि 110 अनुच्छेद 110 में जो कि धन विद्या की परिभाषित किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। संविधान के कौन सी अनुच्छेद में राष्ट्रपति अपने आदेश जो कि राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत में राष्ट्रपति जो कि आदेश को जारी कर सकते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी विधायक को धन है या धन हो ना या अंतिम फैसला कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो कि करते हैं। यह भी पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद जो कि 110 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि पूछता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर
चलाते हैं तो कितने समय पूर्व नोटिफिकेशन जो कि देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के समय जो कि नोटिफिकेशन पूर्व कितने दिन के पहले जो कि बैठा दिया जाता है, तो 14 दिन के अंतर्गत में नोटिफिकेशन जो कि बैठा दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो यह अनुच्छेद जो कि 54 के अंतर्गत में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की रचयिता की गई है, तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के ए में किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के जो कि सभापति कौन थे प्रथम, तो जो कि सभापति कौन थे प्रथम, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह डॉक्टर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान जो कि भारत के संविधान में अवस्थित शक्ति कहाँ से निहित किया गया है, निहित कौन करता है, तो यह संसद करता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान के अंग राज्य के नीति तत्व का स्रोत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान शोधन की प्रक्रिया की गई है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया की गई है, तो यह अनुच्छेद जो कि 368 में किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, किस संविधान शोधन के अंतर्गत लोकसभा का कार्यालय कर रहा, जो कि 6 वर्ष से 5 वर्ष जो कि घटा दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि यह कार्यालय जो कि किस अनुच्छेद में हटा दिया गया था, यह 44वां संविधान शोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा में कब अंकित किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा में अंकित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित किया गया है, तो भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया संविधान के किस जो कि देश से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह आर्टिकल कितना में है, 368 में है। आप लोग को बताए हैं ऊपर कि अनुच्छेद जो कि 368 में है, और यही पूछेगा कि भाग कितना भाग में है, तो यह भाग जो कि कौवा भाग में है, तो यह 20वां भाग में है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचायत राज अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान 1992वां संविधान शोधन। आप लोग जानते हैं 73वां संविधान शोधन 1992 में जो कि कौन सी अनुच्छेद जो कि अनुसूचियाँ जोड़ा गया था, तो 11वां अनुसूची जो कि जोड़ा गया था, 11वां अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, राज्य के नीति तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित किया गया है, तो यह जो कि चौथा भाग में किया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दल बदल विरोध कानून संविधान का कौन सा
संविधान शोधन की संबंधित है? तो यह जो कि 52 संविधान शोधन 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए लोकसभा के। राज्यसभा की यही पूछेगा कि राज्यसभा के कितना होना चाहिए? राज्यसभा के तो यह 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, और 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए 30 वर्ष। 25 वर्ष किन किन का होना चाहिए? जो कि लोकसभा का होना चाहिए, और मुख्यमंत्री का होना चाहिए, और जो कि प्रधानमंत्री का होना चाहिए 25 वर्ष। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभावक तैयार कौन करता है? राष्ट्रपति की अभिभावक को तैयार कौन करता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कि राष्ट्रपति का अभिभावक तैयार करता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत।